दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख हाउ डू मार्केट्स लुक एट इलेक्शन रिजल्ट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उनके परिणाम किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा को प्रभावित करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो इसके कई पहलू होते हैं जो शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चुनाव का व्यापक प्रभाव शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां एग्जिट पोल जारी होते ही शेयर मार्केट में तेजी से उछाल आया था, वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा के दिन बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि शेयर मार्केट पर चुनाव का इतना असर क्यों पड़ता है? चुनाव और स्टॉक मार्केट के बीच आखिर संबंध क्या है? आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चुनाव के दौरान और उसके बाद शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और निवेशकों को किस प्रकार की रणनीतियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं शेयर बाजार पर राजनीति और चुनाव का क्या प्रभाव होता है। दरअसल किसी देश की राजनीति ही संबंधित देश का बाजार तैयार करती है। अगर किसी देश की सरकार स्थिर है और प्रगतिशील है तो ऐसे में उस देश के शेयर बाजार के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जिससे बाजार स्थिर रहता है या उसमें तेजी आती है। वहीं अगर किसी देश की सरकार अस्थिर है या विकासवादी दृष्टिकोण से दूर है तो वहां के बाजार में मंदी आती है। चूंकि वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र प्रणाली के माध्यम से ही सरकार बनती है, इसलिए अलग अलग देशों के संविधान के अनुसार हर 4 या 5 सालों में पुनः चुनाव होते हैं। इन चुनावों में सरकार बदलने की पूरी आशंका बनी रहती है, इसलिए चुनाव के दौरान राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि निवेशकों को आगामी सरकार की नीतियों और उनके आर्थिक प्रभावों के बारे में अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क हो जाते हैं और अपनी निवेश रणनीतियों को संशोधित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक अनिश्चितता का परिणाम शेयर बाजार में अस्थिरता के रूप में होता है। चुनाव से पहले और बाद में शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक आमतौर पर अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक अस्थिरता के अलावा और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव आता है। चुनाव निवेशकों पर मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है। निवेशकों को पैसे डूब जाने का डर रहता है, इसलिए चुनाव के दौरान निवेशक अधिक सतर्क हो जाते हैं और वे जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश करते हैं ताकि संभावित जोखिमों को कम किया जा सके। साथ ही बाजार की प्रत्याशाएं भी बाजार की तेजी या मंदी को प्रभावित करती हैं। निवेशक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों और उनके संभावित नीतिगत प्रभावों का आकलन करते हैं। यदि किसी पार्टी के जीतने की संभावना अधिक होती है तो व्यापारिक और आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है, तो बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत यदि किसी पार्टी की नीतियां व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिकूल मानी जाती हैं तो बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों का प्रभाव भी बाजार पर पड़ता है। चुनाव परिणामों के बाद नई सरकार की आर्थिक नीतियां सीधे तौर पर शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। कर नीतियां, विनियामक नीतियां, सरकारी खर्च और आर्थिक सुधार जैसे कारक निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योग के समर्थन की नीतियों को अपनाती है तो यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। इससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। विदेशी निवेश तो पूरी तरह चुनावी परिणामों पर ही निर्भर करते हैं। दरअसल विदेशी निवेशक राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल नीतियों की तलाश में होते हैं। यदि चुनाव परिणाम स्थिरता और सकारात्मक नीतियों की ओर संकेत करते हैं तो विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और वे भारतीय बाजार में अधिक निवेश करते हैं। इसके विपरीत अस्थिरता और नकारात्मक नीतियों के संकेत मिलने पर विदेशी निवेशक अपने निवेश को
वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव परिणामों का प्रभाव मुद्रा विनिमय दरों पर भी पड़ता है। राजनीतिक स्थिरता और सकारात्मक आर्थिक नीतियों के संकेत मिलने पर घरेलू मुद्रा मजबूत हो सकती है। इसके विपरीत अस्थिरता और नकारात्मक नीतियों के संकेत मिलने पर घरेलू मुद्रा कमजोर हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव का परिणाम आने के बाद शेयर बाजार पर तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है। चुनाव के तुरंत बाद शेयर बाजार में तात्कालिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। निवेशक चुनाव परिणामों का त्वरित विश्लेषण करते हैं और अपने निवेश को समायोजित करते हैं। यह तात्कालिक प्रभाव बाजार में उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट होता है। वहीं अगर चुनाव परिणामों के दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो ये निवेशकों की दीर्घकालिक योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर भी निर्भर करते हैं। नई सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन और उनके प्रभावों का आकलन निवेशकों द्वारा किया जाता है, जिससे बाजार में दीर्घकालिक प्रवृत्तियां उभरती हैं। यदि चुनाव परिणाम निर्णायक जनादेश की ओर संकेत करते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता का संकेत मिलता है, तो निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। निर्णायक जनादेश नई सरकार को प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन में सक्षम बनाता है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं गठबंधन सरकारें आमतौर पर राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देती हैं। गठबंधन सरकारों में नीतिगत निर्णयों में देरी हो सकती है और विभिन्न दलों के बीच सहमति की कमी हो सकती है। इससे निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है और वे जल्दी जल्दी बाजार से अपने पैसे बाहर निकालने लगते हैं, जिसका शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कब कब चुनाव का शेयर बाजार पर विशेष असर पड़ा है। शेयर मार्केट में चुनाव का व्यापक प्रभाव दिखा था 2014 और 2019 के भारतीय आम चुनाव में। इन चुनावों के परिणाम आने के बाद शेयर बाजार ने तेजी से बूम किया। इसकी कई वजहें थीं। पहली तो ये कि जब निर्णायक जनादेश होता है तो किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो स्थिर सरकार की उम्मीद प्रबल हो जाती है। और दूसरी ये कि यदि सरकार की नीतियां विकासवादी होती हैं और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाली होती हैं तो निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है। विशेष तौर पर विदेशी निवेश आकर्षित करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। वहीं अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो 2004 के भारतीय आम चुनाव में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन वाली सरकार बनने से बाजार में अस्थिरता आई। चूंकि गठबंधन की सरकार में अस्थिरता का खतरा लगातार बना रहता है, जो कि इस समय शेयर बाजार के नीचे गिरने का प्रमुख कारण था। निवेशकों ने नीतिगत अस्थिरता की आशंका के कारण शेयर बाजार में बिक्री की, जिससे बाजार में गिरावट देखी गई। ऐसे में सवाल यह है कि निवेशकों को किस प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए जिससे उनका नुकसान भी ना हो और शेयर मार्केट में भी ज्यादा गिरावट न हो। क्योंकि शेयर बाजार हमेशा जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेशकों को हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तात्कालिक उतार चढ़ाव के बजाय उन्हें दीर्घकालिक निवेश योजनाओं और नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए, जिससे संभावित जोखिमों को कम किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करने से निवेशक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा निवेशकों को चुनाव के दौरान और बाद में वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह का सहारा लेना चाहिए। वित्तीय सलाहकार और विश्लेषक चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं और निवेशकों को उपयुक्त निवेश रणनीतियों की सलाह दे सकते हैं। ऐसे में क्या हो आगे की राह? तो चुनाव और शेयर बाजार के बीच का संबंध जटिल और महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान और बाद में शेयर बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें राजनीतिक अनिश्चितता, निवेशकों का मनोविज्ञान, सरकारी नीतियां, विदेशी निवेश और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। निवेशकों को इस जटिल संबंध को समझने और उपयुक्त रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता होती है, ताकि वे चुनाव के दौरान और बाद में अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकें। चुनावी परिणामों का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञ सलाह से समर्थित निर्णय निवेशकों को बेहतर निवेश विकल्प प्रदान कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। शेयर बाजार और चुनाव परिणामों के बीच क्या संबंध है? भारतीय संदर्भ में इस संबंध का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट करें कि कैसे चुनावी अनिश्चितता और राजनीतिक स्थिरता शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।